बीजेपी ने पंजाब फतेह की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार सौरभ जोशी को कुल 18 वोट मिले, जबकि पंजाब में सत्ताधारी पार्टी आप के उम्मीदवार योगेश ढींगरा को 11 वोट ही मिले। लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात कांग्रेस के लिए है, जो पंजाब में वापसी का दावा कर रही है। उसके उम्मीदवार गुरप्रीत गाबी को महज 7 वोट मिले हैं। कांग्रेस कैंडिडेट को वोट करने वाले सिर्फ 6 पार्षद थे और एक चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का वोट शामिल था। आप सोच रहे होंगे कि इस चुनाव में कांग्रेस सांसद ने क्यों वोट किया, तो आपको बता दें कि मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के सांसद भी वोट करते हैं। प्रदेश में आम आदमी पार्टी का गिरता ग्राफ और कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए पंजाब के लोग तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी सूबे में पांव जमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। आप इसे मेयर के चुनाव से समझ सकते हैं। इस बार मेयर चुनाव कई वजह से चर्चा में था। मुकाबला त्रिकोणीय था। आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों मैदान में थी। पहली बार मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों का चुनाव हाथ खड़ा करके किया गया। तीनों पदों के लिए तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिससे मुकाबला दिलचस्प बन गया। सौरभ नहीं बना, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, मेयर, ये सब मेयर बने और चंडीगढ़ की जनता मेयर बनी। अब मुद्दे की बात पे आएंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि मैं ऑफिस में आप लोगों को कब मिलूंगा, क्योंकि मुझे करनी है चंडीगढ़ की जनता की सेवा। अभी आप लोग मुझे ऑफिस में लेके आए, मैं ऑफिस में नहीं बैठना चाहता था, मीडिया वाले लेकर आए। तो मेरी आपसे एक अनुरोध है मीडिया बंधुओं से कि अब आपने भी हमारा सहयोग करना है, नैरेटिव के जाल में नहीं फंसना है, और प्लीज चंडीगढ़ को अब हम गाली देना बंद करें। आप एक बात तो मानते होंगे कि चंडीगढ़ जैसा शहर पूरे देश भर में कहीं नहीं है। आप खड़े पेड़ को बार बार अगर गाली देते हैं तो वो भी सड़ जाता है। तो अब चंडीगढ़ को हम नेगेटिव बातें ही बोलेंगे, अब चंडीगढ़ के बारे में हम पॉजिटिव बातें करेंगे। अब चंडीगढ़ की पॉजिटिव बातें क्या है कि चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा हरियाली है। चंडीगढ़ में साक्षरता 100% है, साक्षरता 100% है, और चंडीगढ़ के बारे में जो अच्छाइयां हैं वो हमें देश भर में गिनानी है। अगर आप और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ती तो शायद स्थिति अलग होती। अंकगणित के हिसाब से बीजेपी पहले ही आगे थी। आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही थी, इसलिए बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। अगर आप और कांग्रेस साथ लड़ते तो दोनों के पास 18-18 वोट हो सकते थे और मुकाबला बराबरी का हो जाता। जीत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर भी नहीं रही थी। 2024 में जब दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था तब उन्होंने बीजेपी को मात दी थी, लेकिन इस बार अगर मिलकर भी लड़ते तो भी मामला बराबरी का था। इससे यह भी पता चलता है कि दोनों पार्टियां मिलकर भी बीजेपी को नहीं पछाड़ पा रही हैं। यही स्थिति पूरे पंजाब में है। पंजाब बीजेपी के लिए हमेशा से ही एक अभेद्य किला रहा है। इसी वजह से पार्टी पंजाब जीतने के लिए पूरी ताकत से जुट गई है। अकाली दल के साथ करीबी बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि अकाली दल के साथ गठबंधन बीजेपी को जमीनी नेटवर्क दे सकता है। यानी अगर दोनों पार्टियां साथ आ गईं तो आपकी राह बेहद मुश्किल होने वाली है और कांग्रेस का सत्ता वापसी का ख्वाब चूर चूर हो सकता है। पंजाब में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही अकालियों की जरूरत है। अकाली दल को भी पता है कि अगर उन्हें सरकार में वापस आना है तो बीजेपी के साथ गठजोड़ करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पंजाब में अकाली दल का गिरता ग्राफ और पार्टी के नेताओं में आपसे टकराव के कारण पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। ऐसे में अकाली दल के नेता भी चाहते हैं कि उन्हें कोई मजबूत साथी मिले। पिछले चुनाव में अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन गठबंधन का रिजल्ट पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। दिल्ली में डेंट के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब से ही उम्मीद है, लेकिन केजरीवाल का पंजाब में मान के साथ सभी कार्यक्रमों में शामिल होना लोगों के बीच गलत संदेश दे रहा है। इससे केजरीवाल के खिलाफ सुपर सीएम वाला नैरेटिव मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ पंजाब के लोग कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी और अकाली का गठजोड़ पंजाब का पूरा खेल बदल सकता है। आप पंजाब की सियासत को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन बनेगा इस बार पंजाब का सरदार। नमस्कार।